अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद के अंदर जी मौजूद हूं। ये तकरीबन रेड जोन का एरिया है। ये पीछे अपारा चौक है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी आप देख सकते हैं, डिप्लॉयड है। ये क्या मामला है, एक तो इस हवाले से बात करेंगे कि अब नौबत ये हो गई कि हजारों लोग इस्लामाबाद के अंदर सड़कों पर निकल आए हैं। तो जो हुकूमत कह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ गया है, मैशत जो है वो अब ऊपर फ्लाई कर रही है, सड़कों पर मौजूद है। ये कंटेनर लगे हुए हैं। ये ताजर हैं, बेसिकली दुकानदार हैं, सनतकार हैं, और इनके हवाले से दावे होते थे कि SIFC बन गई, अब जो है वो फलाना इतने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, अब अमेरिका आ रहा है, अब चाइना आ रहा है, अब सऊदी अरब से सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान बहुत ऊपर जाने लगा है। और फिर अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलमों के अंदर बताया कि 8 बजे वाला इनकलाब, 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, तो ये बड़ी पाकिस्तान के माशरे पर मुस्बत असर पड़ेगा। तो ये मुस्बत असर ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो तबका, ताजर तबका, जो आम लोगों से जरा ज़ाहिर खाते पीते होते हैं, बिजनेसकार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, सरमायाकार होते हैं, वो भी आज इस्लामाबाद की सड़कों पर निकले हुए। और ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। ये साथ ही इधर आगे सरीना का होटल है, जहां पे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात भी हुए थे। तो ये एक दफा आपको दोबारा दिखा दे आगे आए। और ये पीछे बख्तरबंद गाड़ियां, स्टेज पर जो ताजरों के रहनुमा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, और वो भी यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, और बड़ी सख्त गुफ्तगू की जा रही है। IMF से मुतालबा किया जा रहा है, और इवन कुछ लोगों ने कहा कि भाई सियासतदानों के तो हाथ में ही कुछ नहीं है, तो हमें डायरेक्ट जो मुतालबा करना चाहिए वो फील्ड मार्शल से करना चाहिए, कि फील्ड मार्शल जो है वो इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, डंडे के जोर पर आपको जो है वो सारे मामले को संभालना होगा। तो ये बड़ा अहम मामला है। लोगों से भी बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है और लोग कितने गुस्से में हैं, मुतालबात क्या है। जी, इस वक्त हमारे साथ ये ताजर रहनुमा मौजूद हैं। एहतजाज यहाँ पे जारी है। सर, ये क्यों इतनी बड़ी तादाद में निकले हुए हैं? ताजरों के साथ बिल्कुल जुल्म ज्यादती हो रहा है। दुकानें बंद, अब हम लाखों रुपया किराया दे रहे हैं। आपको पता है इस्लामाबाद की आवाम लेट उठती है, तो जनाब हम 8 बजे लोग आते हैं, शाम को बात है मगरिब की नमाज, हम 8 बजे दुकानें कैसे बंद करेंगे? आप खुद देखें ना हमारा। और साहब ने किफायत चुरी, और ये किफायत चुरी है। आप मेरे साथ आए, इस्लामाबाद में फिर F10 F6 G11 तमाम सरकारी गाड़ियां सरकारी फैमिली के साथ शॉपिंग कर रही होती है। ये सरकारी, ये किफायत चुरी है। वो इनकलाब क्या आ गया कि हम रोटी का मुताज हो रहे हैं, हम बेरोजगार हो रहे हैं, चोरी डकैती दहशतगर्दी बढ़ेगी। जब हमारे बच्चे को रात को रोटी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे? ये इनकलाब है ना कि वो बाहर निकलेगा। कोई भी बच्चा भूखा तो नहीं सो सकता। इनको एहसास ही नहीं है। ये आए ना मार्केटों में फिरे ना, सिविल इनको पता लगे हालात क्या है। इन्होंने तो रोजगार हमसे छीन लिया। अभी सर क्या मुतालबात क्या है आपका? मुतालबा ये है कि सबसे पहले पेट्रोल कम किया जाए। पेट्रोल की कीमत है, हमें किस तरह मिल रहा है? हमें 10,000 गुना ज्यादा पेट्रोल मिल रहा है। ये हमारे पैसों में याशी करते हैं। दूसरा हमारा मुतालबा कि दुकानें हैं जो हम रात को 11 बजे बंद करें। ठीक हो गया। और टैक्सीज और सीढ़ी आ जाती है, रोज आ जाती है, हमें तंग करती है। बहर वो एक अनम फातमा है, क्या इतनी काबिल है कि 5 सीटें इस्लामाबाद की 5 सीटें उनके पास है। क्या बाकी हमारे? आपको पता है उनको कल तमगा इम्तियाज भी दिया गया है। अभी हमने तो अभी उनका चेहरा देखा। उन्होंने कौन सा काम किया जो तमगा दिया गया? हर बंदों को बेरोजगार किया, बेकार किया, लोगों को इसका तमगा इम्तियाज दिया गया है। आमतौर पे ताजर एहतजाज नहीं करते, और वो कहते हैं कि ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाएगा, बिजनेस पर तवज्जो देते हैं। तो अब क्या वाकई इस हद तक ताजरों का भी चूमर निकल गया कि उन्हें भी सड़कों पे आना पड़ा? ये दिखाएं, ये सब ताजर ही निकले हुए हैं अपने हक के लिए, और बिल्कुल ताजर अपने हक पे लिए खड़ा है। ये FBR की बदमाशी, CDA की बदमाशी, और ये जबरी जो है लॉकडाउन, वो हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम रात 10 बजे तक जो अपनी शॉप्स खोलेंगे। हुकूमत को जो चाहिए करना है कर ले, हम इंशाल्लाह शॉपें खोलेंगे। अभी तो सर बजट आ रहा है, तो नए टैक्स ऐड हो रहे हैं, उसके बाद सर ये टैक्स तो गरीबों ने देना है, हमने देना है, आपने देना है, इन्होंने तो नहीं देना। ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसको तो किसी ने नहीं गिराया। गरीबों के घर गिरा दिए, बरीमाम खत्म कर दिया, सारा सेहतपुर खत्म कर दिया। इस बिल्डिंग के लिए इन्होंने एक बेंच बना दिया कि हम बेंच फैसला करेगा। तो इसलिए हम किसी किस्म की हुकूमत की कोई जबरी जो है लॉकडाउन नहीं मंजूर करते हैं, और MCI की जो बदमाशी है वो बिल्कुल खत्म की जाए। सर अगेन मैं आपसे भी यही सवाल कर रहा हूँ, जब भी हमारी हुकूमत के लोगों से बात होती है ना, वो कहते हैं कि भाई 8 बजे दुकानें बंद करने से कोई ताजर की रोजगार पर, कमाई पर, नफे पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है,
लोगों ने जिन्हें जरूरत की चीजें लेनी होती है वो जल्दी उठ जाते हैं और वो जल्दी जाके शॉपिंग कर सर लेते हैं। ये इस्लामाबाद है और सिटी एरिया है, यहाँ पे लोग 12-1 बजे उठते हैं, अपने कारोबार पे बिल्कुल नहीं आ सकते, ना कस्टमर आता है। 6-6:30 बजे जब धूप नीचे होती है तो कस्टमर आता है, मगरिब के बाद फिर शॉप्स बंद हो जाती हैं। और हमारी मार्केट में इतनी चोरियां हो गई, हम लोग 8 बजे जब बंद करके चले जाते हैं तमाम लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, एसी की वायर्स, पाइप, हर चीज चोरी होनी शुरू हो गई है। ये अगर शॉप्स खुली रहती है तो ये चोरी कम से कम ना होती। चलें सर, आपसे एक सियासी सवाल कर लेता हूँ। ये पिछली हुकूमत थी 4 साल पहले एक है, और उस वक्त कहा जाता था कि वो खलंडरा है, तजर्बाकार नहीं है, उसको पता नहीं, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये जो नई हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, ये इनकलाब लेके आ जाएगी, तो ये इनकलाब तो पीछे फिर नजर आ रहा है। हाँ हाँ, इनकलाब लाया ना, रोटी पानी बिजली गैस हमसे ले लिए, यही इनकलाब है। अब आखिरी है कि हमने अपने जिस्मों पे बंद पार के निकलना है। हम कैसे मैनेज करेंगे? हमारे साथ कोई इंतजामिया का बंदा है? देखिए, हम सुबह दुकानें खोलते हैं, हमारी दुकान में पूरा दिन में अगर 25 कस्टमर आता है, आप यकीन करें पूरे दिन में 2 से 3 कस्टमर आते हैं। और हमारे तो किराया दूर की बात, हम डेली अपने एम्प्लॉय की रोटी नहीं पूरी कर सकते। हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। हम इनके लिए दुआएं दे रहे हैं, या अल्लाह इनको हदायत की कौमते नहीं है, हदायत नहीं आनी इनको, अल्लाह पाक इनको। ये देखें, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने करोड़ों रुपए की गाड़ियां ली हैं, 1000 रुपया 2000 रुपया चालान कर दिया। आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस जाएंगे, पिंडी, पंजाब, इस्लामाबाद कहीं पे जाएं, 5000 का बेल्ट का चालान है। और यार आप ठीक है चालान करो, लेकिन हमें हकूक भी तो ना, हम क्यों अमेरिका में तो नहीं है? हमारे क्या वसाइल हैं जो 5 करोड़ रुपए की गाड़ियां ले सकते हैं और 5000 रुपए का चालान? को खुदा का खौफ नहीं है? क्या आपने अपना मरना नहीं है? मरियम ने आपने हेलीकॉप्टर लिया, वो अपने बाप दादा, ये इतने हलाल के हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान में लेके आए, लोगों को रोजगार करें, लोगों को रोजगार दें। चले, बहुत शुक्रिया। तो पीछे आप देख रहे हैं ये ताजिरों ने जो है वो बैनर पकड़े हुए और एहतजाज कर रहे हैं। जी सर, क्या मुतालबा है आपका? इस वक्त जी बेसिकली जो है ताजर इंतहाई परेशान है, और ताजर समझता है कि जो 8 बजे दुकानें बंद करने वाला मामला है, इससे कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। और ताजर ये समझता है कि वो किराए देने के, अपने बिजली के बिल देने के काबिल नहीं रहा। रोज़ बरोज़ महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और ताजरों को इस महंगाई का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। हम ये समझते हैं, हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि वो फिल 4 8 बजे वाला लॉकडाउन जो है उसका नोटिफिकेशन जारी करे। ईद भी करीब है और बाकी भी जो है वो लोगों ने, फैमिलियों ने शॉपिंग भी करनी है। तो हमारी जो है वो हुकूमत से यही दरख्वास्त है, बल्कि मुतालबा है कि वो इसको फिल 4 जो है वो आज ही नोटिफिकेशन जारी करे। ताजिरों का अगर ये हाल है तो आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी? आम आदमी इस वक्त इंतहाई परेशान है जी। पेट्रोल की जो कीमतें हैं और महंगाई जो है बहुत ही जो है वो आम आदमी इस वक्त परेशानी का शिकार है। मैं समझता हूँ हुकूमत को फिल 4 इस हवाले से जो है वो बैठ कर कोई जामे पॉलिसी बनानी है। चले, अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते तो ये दायरा कार, ये इंशाल्लाह जी मुल्क भर में फिर इसको जो है वो फैलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है, आप देख रहे हैं पीछे ताजर कह रहे हैं कि अगर मुतालबात ना मानेंगे तो फिर मुल्क भर में एहतजाज जो है वो महंगाई के खिलाफ जो है वो शुरू हो जाएगा। एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज भी अफोर्ड नहीं कर सकता भी नहीं है, और आपको पता है एहतजाज वैसे ही बड़ा मुश्किल बना दिया गया जिस तरह से क्रैकडाउन होते हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।